हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े गति के बारे में और विराम के बारे में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं गति के प्रकार। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं गति के प्रकार में कि गति कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, गति जो है यह कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ प्रकार हम यहाँ पर लिए हैं, इसको अब बारी बारी से समझना है। ठीक है, यहाँ चलिए पहला लिए हैं रैखिक गति यानी लीनियर मोशन। ठीक है, तो रैखिक गति किसे कहेंगे? इसका नाम ही है रैखिक। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई वस्तु जो है सीधी रेखा पर गति करेगी। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखे हैं कि इसमें वस्तु सीधी रेखा पर चलती है। तो रैखिक गति का जो सबसे अच्छा उदाहरण है यह है बंदूक से निकली गोली। तो जब भी गोली निकलती है तो यह सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो रैखिक गति का जो है यह सबसे अच्छा उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति किसे कहेंगे? इसका नाम ही है वृत्तीय, यानी इससे पता चलता है कि इस गति में जो है कोई भी वस्तु वह वृत्त पर चलेगा, यानी वृत्ताकार पथ पर चलता होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, यानी वृत्तीय गति में वस्तु वृत्त के ऊपर चलती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, जैसे परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो ये सब क्या है, ये वृत्तीय गति के उदाहरण है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दोलनी गति। दोलनी गति क्या है? तो इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। तो दोलनी गति में जो है कोई भी वस्तु क्या करता है, तो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है या फिर उस बिंदु के ऊपर नीचे चलती है। तो दोलनी गति में एक निश्चित बिंदु होता है और उस बिंदु के ही आगे पीछे वस्तु चलती है। समझ गए बात को? इसका उदाहरण है झूले की गति, पेंडुलम की गति। पेंडुलम होता है, आप लोग बड़ा दवाल घड़ी देखे होंगे, उसमें जो है नीचे में लगा रहता है एक सुई, वो जो है हमेशा मूव करते रहता है, गति में रहता है ऐसे। ठीक है, तो उसी का नाम है पेंडुलम। तो पेंडुलम की गति क्या है, वह दोलनी गति के अंतर्गत आते हैं। झूले की गति, तो झूला में भी क्या होता है, एक बिंदु होता है, जैसे जहां पर रस्सी बांधे रहते हैं, यहाँ से फिर झूला इधर फिर इधर, यानी एक बिंदु यहाँ पर है, इसी से आगे पीछे करते रहता है या फिर ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो दोलनी गति में हमेशा एक निश्चित बिंदु होता है, उसी के आगे पीछे वस्तु गति करती है। क्लियर है? अब चौथा है आवर्त गति। चौथा क्या है? आवर्त गति। तो देखिए इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। तो आवर्त गति में क्या होता है, इसमें वस्तु जो है एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है। तो यहाँ पर निश्चित समय अंतराल होता है और दोलनी गति में निश्चित बिंदु होता है। समझ गए? जब निश्चित बिंदु के आगे पीछे कोई वस्तु गति करेगा तो हम लोग कहेंगे वहां दोलनी गति हो रहा है। अगर किसी निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु अपनी गति को दोहराता है तो हम लोग कहेंगे वहां आवर्त गति हो रहा है। ठीक है, तो इस आवर्त गति का उदाहरण हो गया सिलाई मशीन के सुई की गति, झूले की गति, ये सब हो गया आवर्त गति के उदाहरण। ठीक है, तो यही 4 प्रकार की गति लिए थे। तो चलिए अगर आप लोग इसको समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।